अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे इसका नाम है सबक का बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी ये दरअसल एक अफ़साना है। मुंशी प्रेमचंद मुख्तसर अफ़साने लिखते थे, उसमें से ये एक अफ़साना है। सबक का हवाला, उनका नाम धनपत राय था। किसका नाम? मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था, लेकिन आप अदबी दुनिया में मुंशी प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। उर्दू में मुख्तसर अफ़साना नवीसी की इब्तिदा में शामिल हैं और अफ़साना नवीसी को 4 चाँद लगा दिए। अफ़साना निगारी में हकीकत पसंदी की इब्तिदा प्रेमचंद ने ही की। मरकज़ी ख़याल बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद के मुख्तसर अफ़सानों में से एक है। इस सबक में इंसान के लालच और हिर्स के बारे में बयान किया गया है कि कैसे वो बुज़ुर्गों की कमाई और जमा पूंजी हासिल करने के बाद उनका ख्याल रखना छोड़ देते हैं और यूं बुज़ुर्ग अपनी औलादों को सब कुछ देने के बावजूद भी बेबसी की तस्वीर बने रहते हैं। हमारे माशरे की इसी बुराई को मुंशी प्रेमचंद ने इस अफ़साने का मौजू बनाया है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके सवाल जवाब की तरफ। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम क्यों लिख दी थी? जवाब है इसका, बूढ़ी काकी का शौहर 7 बच्चे इंतकाल कर चुके थे, सिवाय इसके भतीजे इसका दुनिया में कोई ना था। इस पर बुधराम ने इनसे बहुत से वादे किए और इनको सब्ज़ बाग दिखाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम लिख दी। दूसरा सवाल है, बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से कैसा सलूक किया? बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से बहुत बुरा सलूक किया। इसे एक अंधेरी कोठरी में रहने पर मजबूर कर दिया। पेट भरकर खाना खाने को भी नहीं दिया। वो फितरतन नेक था, लेकिन वो बूढ़ी काकी पर कुछ खर्च करना नहीं चाहता था। तीसरा सवाल है, बुधराम के घर में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? बुधराम के घर में इसके बेटे सुखराम के तिलक का जश्न मनाया जा रहा था। नंबर 4, बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ाव के पास पहुंची तो रूपा ने इसके साथ कैसा सलूक किया? बूढ़ी काकी जब भूख से बेताब होकर कड़ाव के पास पहुंची तो रूपा ने बहुत ही बुरे अंदाज में कहा कि तुम बहुत खाती हो, तुम्हारा पेट का घड़ा भरने का नाम ही नहीं लेता। सारे गांव में हमारी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हो। अगर खैरियत चाहती हो तो अपनी कोठरी में वापस चली जाओ। सवाल नंबर 5, लाली अपनी गुड़ियों की पिटारी में पूड़ियाँ क्यों छुपाई थी? लाली ने गुड़ियों की पिटारी में पूरियाँ इसलिए छुपाई थी ताकि वो पूरियाँ बूढ़ी काकी को दे सके। सवाल नंबर 6, पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देखकर रूपा पर क्या असर हुआ? पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाता देखकर रूपा का दिल पसीज गया। इसको अपनी नाइंसाफ़ी का एहसास हो गया। इसे एहसास हुआ कि जिस बूढ़ी औरत की वजह से वो जायदाद और इज़्ज़त वाली बनी है, इस औरत के साथ वो नाइंसाफ़ी कर रही है। रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा? रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, बुरा ना मनाना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी सारी ख़ताएँ माफ़ कर दे। जुमलों की तशरीह, ये जुमले जो हैं इसी सबक से लिए गए हैं। याद रखिएगा, जब तक आप लोग सबक की रीडिंग नहीं करेंगे, रीडिंग करने का तरीका यही है, पीछे से देखें, वर्ड्स मीनिंग, पहले मुश्किल अल्फाज लिख लीजिए और फिर इस सबक की रीडिंग कीजिए। जब आप इस सबक की रीडिंग करेंगे तो फिर आपको ये सबक का हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि ये सबक क्या है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसी सबक में से लिया ये जुमला, तिफलाना शोखी और मुसर्रत की इसमें बू तक ना थी। देखिए, सबसे पहले हमें हवाला सबक देना, जो लाजमी देना, जो बोर्ड की डिमांड है हमारे पास। ये जुमला सबक बूढ़ी काकी से लिया गया है। हवाला मुसन्निफ़, लाजमी मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, चाहे जस्ट आप नाम लिखें मगर लिखना ज़रूर है। इस सबक के मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद हैं, जो मुख्तसर अफ़साना निगार हैं। तशरीह, इस फ़िक्रे में मुंशी प्रेमचंद ने एक किरदार छोटी बच्ची लाली की तस्वीर कशी की है। लाली एक बच्ची है जिसको बूढ़ी काकी से बहुत प्यार है।
भोली भाली सीधी सादी बच्ची ने बच्चों की तरह हंसती है, ना शोखी करती है। प्रेमचंद के जुमले से जाहिर होता है कि लाडली संजीदा तबीयत की मालिक है। शायद घर वालों का बूढ़ी काकी के साथ नारवा सलूक देखकर वो ऐसी संजीदा हो गई है। लाडली हसास दिल की मालिक है। वो बच्ची है मगर अपनी उम्र से ज़्यादा शायद बड़ी लगती है। दूसरा जुमला भी मैंने इसी सबक से खुद लिया है। बुढ़ापा बचपन का दूसरा सानी हुआ करता है। ठीक है, इसमें भी आपको हवाला मुसन्निफ लाजमी लिखना है। मैं एक पे लिख चुकी हूँ इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, दोबारा इसको नहीं दोहराऊँगी। ठीक है जी। मुंशी प्रेमचंद के इस जुमले में एक बहुत बड़ी आफाकी सच्चाई है। जब इंसान ज़्यादा बूढ़ा हो जाए तो फिर बच्चे जैसा हो जाता है। वैसे ही बच्चों जैसी ज़िद, बच्चों की तरह जल्दी रोना, बच्चों की जल्दी खुश होना, जल्दी नाराज़ होना और जल्दी मान जाना वगैरह वगैरह। बुढ़ापा बचपन का दूसरा हिस्सा होता है, बचपन का दूसरा दौर। जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है इंसान बच्चा बनता चला जाता है। ठीक है, ये जुमले देने का मकसद ये है कि इस तरह के जुमले आपके पेपर्स में आ सकते हैं, क्योंकि इसका कोई बाकायदा 5 ईयर नहीं है, सिर्फ 2 साल ही पेपर हुआ है और उसके बाद अब आप लोग पेपर देंगे यहाँ पे। अच्छा जी, ये आपकी किताब के अंदर मौजूद हैं और इस तरह के सवालात पे आप मतलब कहना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं चूज़ द बेस्ट आंसर की तरह के निसाबी किताब के मशक़ी कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी कसीरुल इंतखाब आपके पास मौजूद है। 4 ऑप्शन, उसमें से किसी एक पर आपने निशान लगाना है। बुढ़ापा दौरे सानी हुआ करता है, किसका? बचपन का। बुढ़िया के जवान बेटे मर गए कितने? 7। बुद्धराम आदमी थे कैसे? नेक। रूपा सो रही थी कहाँ पे? आंगन में। बुद्धराम की छोटी लड़की थी लाडली। ठीक है, ये इसका नाम था बच्ची का। अब यहाँ पर देखिए जुमले लिखने के लिए आप लोगों के पास आए हुए हैं। जम्मे गफ़ीर बहुत ज़्यादा रश। ठीक है, इश्ताह यानी कि भूख का जाग जाना या किसी चीज़ का, किसी शौक़ का जाग जाना। मुझे खाने की इश्तिया नहीं है, यानी कि मुझे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस वक्त, कोई कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं है इस चीज़ की मेरे अंदर। नाक कटवाना बेइज्जती कराने के नाम पर होता है। भंडारे में, भंडारा कहते हैं किचन को, यानी कि जो आपका बावर्ची खाना होता है, भंडारे में जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, यानी किचन में जाओ, बावर्ची खाने में जाओ। नाम बेचना, बदनाम करना। सब्ज़ बाग दिखाना, झूठी बातें करना, फ्रॉड करने के बारे में आता है। मैंने ये जुमले बना दिए हैं, अगर आप इससे अच्छे जुमले बना सकते हैं तो ख़ुद बनाए। याद रखें, जब हमें हर मीनिंग पता चल जाते हैं किसी बात के, हमें मायने आ जाते हैं, तो मैं नहीं समझती कि हम इसको नहीं कर सकते, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिहाजा आप लोग भी कोशिश करें, जिस तरह आप लोग चाहते हैं इसके सिर्फ आपको नोट्स दिए जाएँ, क्योंकि चैप्टर की रीडिंग आपकी ऑनलाइन भी हो रही है और जैसा कि आप सुनने के इंशाअल्लाह ताला स्कूल भी खुल जाएंगे। तो जब तक नहीं है तब तक आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, इसे शेयर करें और ख़ुद भी इससे कहना चाहिए पढ़ें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। देखें आगे आपके पेपर कब होते हैं कब नहीं होते। ठीक है जी। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।